महाराष्ट्र एनडीए में सियासी तूफान आ गया है। यकीन नहीं आता तो इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र शिंदे गुट के विधायक के घर पर पुलिस का छापा। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया साजिश का आरोप। यानी शिंदे वर्सेस फडणवीस की जो सियासी अदावत है अब इस हद तक क्या पहुंच चुकी है कि शिंदे गुट के विधायक के घर पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं और शिवसेना के नेता भारतीय जनता पार्टी पर साजिश का आरोप चस्पा कर रहे हैं। और क्या वाकई में लंका लगनी अब शुरू हो चुकी है, जो बात फडणवीस ने कही थी इशारों इशारों में शिंदे को। यह पूरी खबर क्या है और वो बयान जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, जहां पर लंका लगाने की बात कर रहे हैं एक दूसरे की, डिप्टी सीएम वर्सेस सीएम, और झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि एकनाथ शिंदे, नाक के बराबर दोनों के बीच बातचीत हो रही है, तलवारें खिंच गई हैं और इस हद तक लड़ाई आपस में दिखाई दे रही है कि सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। भरी महफिल में बीच पब्लिक के एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है और चैलेंज भी क्या, लंका लगा देंगे। अब कौन किसकी लंका लगाएगा और कैसे लगाएगा और क्या वो कहानी अब शुरू हो चुकी है। और शिंदे इतना नाराज क्यों है? महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की एक रैली में एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री फडणवीस पर एक ऐसा अजीब तंज कसा, इशारों इशारों में, रावण का अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं चलता और अब रावण की लंका लगने जा रही है। कौन कह रहा है? शिंदे कह रहे हैं। और जवाब सामने से आता है किनका? मुख्यमंत्री साहब यानी कि फडणवीस साहब का। क्या जवाब आता है? वो ये, क्योंकि बर्दाश्त उनसे भी नहीं हुआ, सार्वजनिक मंच से उन्होंने भी जवाब दिया कि भाई हम रावण नहीं है, हम राम के वंशज हैं, लंका तो हम ही लगाएंगे। यानी इशारा यह था कि तुम्हारी लंका अब हम ही लगाएंगे। अब जरा सोचिए, मोदी और शाह की इस एनडीए सरकार में एक सीएम दूसरे डिप्टी सीएम पर क्या आरोप लगा रहा है और सीएम क्या जवाब दे रहे हैं। अब जरा सुनिए इस बयान को और फिर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार भीतर खाने चल क्या रहा है। एक कह रहा है तुम्हारी लंका लगा देंगे, दूसरा कह रहा है पलटवार करते हुए लंका तो हम ही लगाएंगे तुम्हारी। सुनिए जरा मराठी में। डहाणूमध्ये आपण सगळेजण एकत्र आलेला आहात, एका अधिकारशाहीच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात, अहंकाराच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात। अहंकार तर रावणासारखा अहंकार होता, रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे, आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं आहे, तेच काम करायचं आहे। बरं, कोणी काही म्हटलं तरी चिंता करू नका। कोणी हे म्हणालं असेल की तुमची लंका जाळून टाकतो वगैरे, आपण लंकेत राहतच नाही, आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत, रावणाचे आहोत का? बस, आणि तू तो भरतच आहे, रामाचा छोटा भाऊ। आता रामाच्या भावाची लंका असू शकते का? नाही। त्यामुळे अशा गोष्टी इलेक्शन मध्ये बोलाव्या लागतात, त्या मनावर घ्यायच्या नसतात। आपण जय श्रीराम वाले लोक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शिंदे साहब को यह भनक लग गई है कि उनकी पार्टी भी टूटने वाली है, उनके विधायक भी टूटने वाले हैं। अब सवाल यह कि शिंदे इतना नाराज क्यों है कि दिल्ली में अमित शाह से बंद कमरे में मुलाकात हुई लेकिन उसके बावजूद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। मगर पहले विधायक के घर में जो छापे की खबर थी उस पर आते हैं। जो छापे की खबर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से यह खबर आई है, जहां पर शिवसेना के विधायक हैं संतोष बांगर। और संतोष बांगर कौन है? देखिए, यह है शिंदे साहब के बहुत करीबी खासम खास विधायकों में से एक है और इन्हीं के घर पर छापा डाला और पुलिसकर्मियों ने छापा मारा है और लगभग 100 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा। इस तरह की बात आ रही है और शिंदे गुट के विधायक बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर यह साजिश रची गई। मामला कहां का है? कलमुनेरी विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर संतोष बांगर, उनके घर पर पुलिस तलाशी के लिए पहुंची, 100 पुलिस। और खबर क्या है देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है, देखिएगा, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि चल क्या रहा है महाराष्ट्र में। चल यह रहा है कि आखिरकार जो हेमंत पाटिल है, उन्होंने यह कहा कि विधायक के घर रेड से पहले विधानसभा स्पीकर की इजाजत लेनी होती है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर या मेल रिसीव नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में किसके आदेश पर यह रेड हुई है। आप खबर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि भाई किसके आदेश पर यह रेड हुई है। क्या बीजेपी के विधायक मुलकुटू के दबाव में
ऐसा हुआ है? बताइए। मुल्कुले के दबाव में ऐसा हुआ है, ये खबर में लिखा हुआ है, यानी कि बीजेपी विधायक का जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेड ऐसे की गई है जैसे कि कोई आतंकवादी या गैंगस्टर हो। मतलब आप समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं कि 11 सालों में जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से आज तक आपने किसी भी एनडीए के सहयोगी के घर पर कोई छापा डलते हुए खबर सुनी है? नहीं ना। यहां शिंदे यूं ही नाराज नहीं है, इसके पीछे की कई वजह है, कई वजह। वजह नंबर 1, बीजेपी ने उन्हें इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में अपना लिया। सबसे बड़े कारण में से एक है, ताकि अब मैं आपको एक एक कारण और बताता हूं, समझ पाए आप कि मोदी और शाह की नीति क्या है, पॉलिसी क्या है, गुजरात मॉडल की पॉलिसी। पहली बात वो ये कि शिंदे साहब को यह लगता है कि जब उनकी जरूरत थी तो अमित शाह और मोदी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, और जब बीजेपी खुद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई तो उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया, डंप कर दिया गया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनका डिमोशन कर दिया गया। और अब आलम यह है कि कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी बड़ा निर्णय एकनाथ शिंदे की सलाह उसमें नहीं ली जाती। पॉइंट नंबर 2 वो ये कि एकनाथ शिंदे को बहुत बुरा लगा जब निकाय चुनाव के दरमियान, निकाय चुनाव में कॉरपोरेशन चुनाव होने हैं, बीजेपी ने शिंदे के ही खासम खास आदमियों को तोड़ लिया, खास आदमियों को, यानी घर में ही सेंध मारी। अब शिंदे को डर है कि कहीं पार्टी ना टूट जाए। ऑफर देकर, पैसे देकर, लालच देकर शिंदे को बुरा लग रहा है कि आखिरकार जो बीजेपी है, जो उनकी बड़े भाई की भूमिका में है, वही उनके साथ खेल कर रही है। और इसीलिए शिंदे और बीजेपी कई सीटों पर इस वक्त चुनाव में आमने सामने है, बीजेपी वर्सेस शिंदे। कई कारण हैं। शिंदे को लगता है कि भाई उनके जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, फडणवीस कैबिनेट में, उनके कोटे के मिनिस्टर, फडणवीस सही तरीके से उनसे बात नहीं करते, विधायक जो हैं उनके अपने शिंदे के, सरकार की तरफ से फंड रिलीज नहीं होता। बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि शिंदे साहब को यह लगता है कि उनका अब भविष्य इस एनडीए में बचा नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा कारण यह कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक मंच पर आ गए, और उनको एक मंच पर लाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने किया। मतलब जो काम खुद बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए, वो फडणवीस ने लाकर उनको खड़ा कर दिया, दोनों भाइयों को एक साथ। और अब चर्चा यह है कि वो खुद चाहते हैं फडणवीस कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीजेपी के करीब आ जाए, करीब लाने की कोशिश। और अगर देवेंद्र फडणवीस इसमें कामयाब हुए तो यकीन मानिए सबसे पहले अगर घर वापसी अगर होती है दोनों भाइयों की, तो फिर सबसे पहले दूध में मक्खी की तरह कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ही निकलेंगे, क्योंकि उनकी जरूरत तब होगी नहीं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस खुलकर टारगेट पर ले चुके हैं एकनाथ शिंदे को। तभी वो कह रहे हैं कि लंका हम लगाएंगे, क्योंकि यहां पर रोल अब देवेंद्र फडणवीस का है। क्योंकि दोनों भाई अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ जाते हैं तो फिर बीजेपी का एनडीए का कुनबा पूरा हो जाएगा। यही है प्लान। इसीलिए मन से एक दूसरे की लंका लगाने की बात हो रही है। मगर क्या सवाल यही, सबसे बड़ा सवाल यही कि जो उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने किया वही अब अमित शाह और मोदी शिंदे के साथ करेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार महाराष्ट्र में होने क्या वाला है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।